जय हिंद दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी शख्सियत की बात करूंगा जिसको मैं 1987-88 से जानता हूं। वो है कर्नल रविंदर सिंह, और उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी नौकरी की परवाह न करते हुए मोर्चा खोल दिया, और वो जेसी और जवानों के वेलफेयर के लिए सदैव एक के बाद एक, जिस तरीके से अदालत के अंदर तारीख पर तारीख मिलती हैं, उसी तरीके से उनको एक के बाद एक पोस्टिंग पर पोस्टिंग मिलती रहीं, लेकिन उन्होंने अपने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। अब उन्होंने एक इसी तरीके के भ्रष्टाचार का उजागर किया है। हालांकि उस मुद्दे पर डायरेक्टरेट की तरफ से उनको 5 लाख रुपए सैंक्शन भी हो गए। अगर वो चाहते तो जो मुद्दा था वो ख़त्म हो जाता और कोई बात आगे नहीं चलती, लेकिन उन्होंने आप सबके टैक्स पेयर के पैसे को इस्तेमाल ना करते हुए भ्रष्टाचार के उस मुद्दे को उठाया, उजागर किया, जिसके लिए उनके सीनियर्स की तरफ से, उनके सुपीरियर्स की तरफ से, उनके नौकरी के लिए भी धमकियां मिल रही हैं। आप खुद ही उनकी जुबान से सुने कि क्या मसला था और क्या उसमें हुआ डेवलपमेंट। जय हिंद दोस्तों, मैं कर्नल रविंद्र सिंह आपसे संबोधित हूँ। वर्तमान में मैं जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में तैनात हूँ। मैं यह वीडियो भ्रष्टाचार और उच्च अधिकारियों की अन्याय और भ्रष्टाचार के प्रति असंवेदनशीलता के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए डाल रहा हूँ। वास्तव में यह वीडियो डालकर मैं अपनी नौकरी विदाओं पर लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सब चुप रहेंगे तो आखिर बोलेगा कौन? कौन आवाज़ उठाएगा फिर अन्याय के प्रति? हो सकता है कि हमें इस आवाज़ उठाने के बदले में काफ़ी मुसीबत और संघर्ष का सामना करना पड़े, कष्टों का सामना करना पड़े। लेकिन अगर हम कष्टों से डरेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित कैसे होगी? मैं तो सेना से हूँ, और एक सैनिक हमेशा ही देशवासियों का कल सुरक्षित करने के लिए अपना आज कुर्बान करता है, अपनी जान कुर्बान करता है। आपको मैं एक अपने साथ हुई घटना सुनाता हूँ। मैंने 1 जनवरी 2023 को यहाँ पर ज्वाइन किया था। यहाँ के परिसर में, कार्यालय परिसर में एक अधिकारी आवास है जो जिला सैनिक अधिकारी का आवास है, लेकिन उसमें एक एसडीएम सदर रह रहे थे, संजय सिंह। मैंने यहाँ आने के बाद उनसे विनय की कि आप अधिकारी कॉलोनी में शिफ्ट कर जाइए और मेरा आवास मुझे सौंप दीजिए, लेकिन वो तानाशाही और अड़ियल रवैया दिखाते रहे। बहुत मुश्किल से, बहुत परेशानियों के बाद, बहुत दबाव के बाद उन्होंने 4.5 महीने बाद उस आवास को खाली किया। लेकिन आवास खाली करते समय उन्होंने अधिकारी जैसी गरिमा नहीं दिखाई, बहुत ही अशोभनीय आचरण किया। उन्होंने एक सेना के अधिकारी के साथ उनका व्यवहार अमर्यादित, अशोभनीय और अस्वीकार्य था। हमारी सरकार सैनिकों के प्रति बहुत सम्मान जाहिर करती है, खुलेआम सम्मान जाहिर करती है, लेकिन ये कैसा सम्मान है कि उनके अधिकारी ही उनके नियंत्रण में नहीं है? उनके अधिकारी सेना अधिकारियों का खुलेआम अपमान कर रहे हैं, खुलेआम उनको परेशान कर रहे हैं। उन्होंने आवास खाली करते समय जो आचरण किया वो आप सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि कितना अशोभनीय है। उन्होंने आवास खाली करते समय उससे समस्त बिजली की वायरिंग और फिटिंग्स चोरी कर ली। उन्होंने नलके की टोंटी, ओवरहेड टैंक चोरी कर लिया। उन्होंने बाथरूम के दरवाजे और खिड़कियां घर की चोरी कर ली। उन्होंने यहाँ तक, आपको आश्चर्य होगा कि लैट्रिन सीट यानी कमोड सीट्स तक वो चुरा के ले गए। आप किसी अधिकारी से ऐसी कल्पना कर सकते हैं? जो अधिकारी ऐसे काम कर रहा है वो जनता को क्या न्याय देगा? वो जनता की क्या सुनेगा? खैर, मैंने इसके लिए जिलाधीश को, पुलिस अधीक्षक को सब तक गुहार लगाई कि ऐसा हुआ है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपॉइंटमेंट लिया मिलने के लिए। 2 अगस्त को
मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला और मैंने सारी घटना बताई। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप जाइए, हम देखेंगे। लेकिन इतना समय हो गया, लगभग थोड़े दिन में 2 माह होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे न तो किसी जांच के बारे में जानकारी है, अभी तक किसी कार्रवाई की मेरे पास सूचना नहीं है और न ही उस आवास की कोई मरम्मत की गई है। इस घटना को मीडिया ने काफ़ी कवरेज दी और 17 मई को अमर उजाला ने इस खबर को प्रकाशित किया। इसके बाद 18 मई को दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया एवं हिंदी के प्रमुख न्यूज़ चैनल्स पर ये खबर ज़ोर शोर से प्रसारित की गई। आपको एक मैं उदाहरण के लिए जी न्यूज़ की एक क्लिप दिखा रहा हूँ। राजपूत, सबसे पहले एक फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बताते हैं। एसडीएम पर टूटी चोरी करने का आरोप, सरकारी आवास छोड़ते वक्त सामान गायब, टूटे बिजली के बोर्ड गायब करने का भी आरोप है। सैनिक कल्याण बोर्ड ने पुलिस को तहरीर दी है। सदर एसडीएम जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में रह रहे थे। यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की टूटी चोरी का मामला अभी मीडिया में चल ही रहा था कि फर्रुखाबाद के एसडीएम ने भी टूटी चोरी कर उस मामले को एक बार फिर ताजा कर दिया है। फर्रुखाबाद के सदर एसडीएम संजय सिंह पर सरकारी आवास की पानी की टूटी, बिजली के बोर्ड और कम बोर्ड चोरी करने का आरोप लगा है। फर्रुखाबाद जिला सैनिक कल्याण बोर्ड अधिकारी ने पुलिस को तहरीर दी है कि जनपद के सदर एसडीएम संजय सिंह जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में रह रहे थे। यहाँ से जाते समय सरकारी आवास से नलों की टोटियां, बिजली के बोर्ड, यहाँ तक कि शौच करने वाला कम बोर्ड तक उखाड़ कर ले गए। इस पूरे मामले पर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी कर्नल रविंद्र पर संगीन आरोप लगाए हैं। एसडीएम जो है संजय सिंह, वो इसमें रह रहे थे। ये मेरा अधिकृत आवास है, तो मैं इससे पहले हमारे कोई नहीं रह रहे थे तो उनको रह रहे थे। अभी मैं आया तो उनसे मैंने खाली करने को बोला, तो एक तो उन्होंने 5 महीने तक परेशान किया, मुझे बहुत खाली किया, बहुत मुश्किल से परेशान किया। एक आर्मी वाले को इस तरीके से इन्होंने परेशान किया। तो देखिए, इस तरह के आरोप लगे हैं। इस वक्त अरुण हमारे साथ फर्रुखाबाद से जी मीडिया संवाददाता जुड़ रहे हैं। अरुण, जो आरोप लगे हैं एसडीएम पर, कितनी हकीकत है इनमें? ये आकांक्षा तस्वीरें साफ हैं कि जिस तरीके से आवास, सरकारी आवास होते हैं, उन आवासों में जिस तरीके से सुविधाएं की जाती हैं, हर अधिकारी अपने तरीके से उसको मेंटेन करता है, सरकारी पैसा भी लगता है। ऐसे ही जिला सैनिक कल्याण बोर्ड था जिसके प्रभारी एसडीएम सदर बनाए गए थे। अभी तक क्योंकि वहाँ पर कोई अधिकारी तैनात नहीं थे, कर्नल रविंद्र सिंह की तैनाती के बाद उन्होंने अपने आवास को खाली करने की बात कही। जब आवास खाली करने की बात आई तो उसको लेकर एसडीएम जो साहब हैं उन्होंने उस आवास में जो व्यवस्थाएं थी उनको क्षतिग्रस्त किया है। टोटियां, यहाँ तक कि शौच का कम्बोर्ड जैसी चीज भी उन्होंने हटा ली है वहाँ से। अब रविंद्र कुमार सिंह जी ने एक तहरीर फतेहगढ़ कोतवाली में दी है जिस पर अब जांच की जा रही है कि आखिर मामला है क्या। और ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि किस तरीके से बोर्ड और बिजली के तार वहाँ से खींचे गए हैं, तोड़े गए हैं, रस्ताओं को खराब किया गया है। पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है, पुलिस इसमें जांच करेगी। जांच के बाद जो भी तथ्य होंगे वो जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के सामने रखे जाएंगे। आकांक्षा, ठीक है। तो अरुण, ये जानकारी इस वक्त साझा कर रहे हैं। देखिए, ये फर्रुखाबाद का मामला है, जिस तरह के आरोप अभी लगे हैं। अरुण, अभी इस मामले को लेकर कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्योंकि इस मामले को लेकर तहरीर अभी मैं सोचता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री तक पहुँचा, सभी अधिकारियों तक पहुँचा। क्या आम जनता पहुँच पाती है? नहीं पहुँच पाती। आप खुद सोचिए, आप में से कितने लोग पहुँच पाते हैं? एक आम जनता, एक गरीब व्यक्ति न्याय के लिए दर दर ठोकरें खाता है और अधिकारी उनके लिए बात को सुनते नहीं हैं। असंवेदनशीलता। अब मुझे ये अनुभव हुआ कि जब मैं न्याय नहीं पा सका, सबसे मिलने के बाद, मुख्यमंत्री तक से मिलने के बाद न्याय नहीं पा सका, तो आम जनता कैसे न्याय पाएगी? आम जनता की कौन सुनेगा? अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो न्याय कैसे मिलेगा किसी को? तो इसीलिए मैंने ये आंदोलन सोशल मीडिया पर शुरू किया है कि आप सब हमसे जुड़ें और इस आवाज़ को आगे बढ़ाएं। और कोई भी गरीब व्यक्ति हो या अमीर हो,
ऊंचा हो या नीचा हो, आम पब्लिक किसी को भी जिसको अन्याय का सामना करना पड़ रहा है, उसकी सहायता के लिए हम खड़े हों, उसकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं, ताकि सोए हुए लोगों को जगा सकें, अधिकारियों को जगा सकें। आप सबसे अनुरोध है कि मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाइए। मैंने ये सोशल मीडिया के द्वारा आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन का नाम है हाथ बढ़ाओ। एसडीएम सदर संजय सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाया जाए। उन्होंने जो सरकारी सामान की चोरी की है, जो भ्रष्टाचार किया है, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई जाए और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए, उन्हें दंडित किया जाए, ताकि कोई भी अन्य अधिकारी किसी भी आम पब्लिक के लिए कभी भी इस तरह का अन्याय करने का या उनकी बात के प्रति असंवेदनशीलता दिखाने का दुस्साहस न कर सके। और जो भी उच्च अधिकारी उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए और निष्पक्ष जांच हो। आपसे निवेदन है कि मेरे इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है, उसमें जुड़िए। उसमें जुड़ने के लिए मुझे व्हाट्सएप पर एक संदेश दीजिए। मेरा नंबर है 9129413078। फिर से दोहराता हूँ नंबर 9129413078। आप मेरे इस वीडियो को आप व्हाट्सएप में अपने दोस्तों को, सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पर जितना संभव हो इसको प्रचारित करें, इसको फैलाएं, ताकि अन्यायी को अन्याय की सज़ा मिले और लोगों में एक जागरूकता पैदा हो। धन्यवाद। जय हिंद। तो दोस्तों, अभी आपने सुना कर्नल रविंदर सिंह जी को। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आप अपने बहुमूल्य कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।